आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को जो है देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, इसका मतलब ये है कि दिया है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि हमें क्या दिया गया है। देखिए कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले हमें सबसे पहले ये बातें लिखना है कि हमें क्या दिया गया है और क्या हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, तो एपी का प्रथम पद 5 दिया है। प्रथम पद को चूंकि ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए बराबर हम लोग 5 लिख लेंगे। अंतिम पद 45 दिया है। अंतिम पद 45 है। तो अंतिम पद को हम लोग ए एन से सूचित करते हैं, तो ए एन बराबर हम लोग 45 लिख सकते हैं। ए एन बराबर 45 लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है जोग जो है 4 से दिया है, मतलब जो एपी है उस एपी का जो जोग है वो 4 से है। तो लिखेंगे कि ये जो जोग है वो योग बराबर जो है 4 से है। तो चूंकि योग को हम लोग सूचित करते हैं एसएन से, तो एसएन बराबर हम लोग जो है 4 से लिखेंगे। तो ए का मान जो है 5 हो गया, ए एन का मान 45 हो गया और एसएन का मान जो है 400 हो गया। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला जो है लगाएंगे एसएन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन। इस फॉर्मूले का उपयोग हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एन का मान जो है दिया गया है, अंतिम पद जो है दिया गया है। तो चलिए रखते हैं एसएन। एसएन का मतलब ये 4 से यहाँ पर हो जाएगा, एन बाई 2 ए मतलब प्रथम पद, ये हमें 5 दिया गया है, प्लस ए एन का मतलब ये 45 हो गया, तो ये 45 आपका हो गया जो है। तो ये 2 से 4 से में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 400 गुणा 2 बराबर ये एन, ये आपका 5 और 45 को जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 50 जो इसके नीचे चला जाएगा तो ये 400 गुणा 2 आप बाटा ये आपका जो है 50 हो जाएगा, बराबर जो है एन। तो 50 से हम इसको कटा देंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ये 5 से 40 जो है 8 बार में, तो 8 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो गया। तो 16 बराबर एन, मतलब कि एन का जो मान निकल के आया वो 16 जो है आया। हमें यहाँ क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या का मतलब एन हो गया। सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर का मतलब डी निकालना है। तो सुनिए, सार्व अंतर निकालने के लिए जो है हम लोग जो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का उपयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे। ए एन का मान जो है दिया गया हमें 45, तो ये 45 हो गया। ए का मान हमें दिया गया है ये 5 जो है, प्लस एन का मान हम लोगों ने निकाला है 16 माइनस 1, और डी के जगह पर हम लोग डी लिखेंगे। तो ये 45 बराबर 5 प्लस डी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16D और माइनस 16, तो ये 45 इक्वल टू ये 5 में से 16 को घटा देंगे जो है तो ये माइनस 11 जो है आ जाएगा, प्लस 16D। अब यहाँ से 11 को इधर लेकर आएंगे तो ये 45 प्लस में 11 बराबर 16D। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है जो है, थोड़ा सा इसको हम लोग सही कर लें। ये d से मल्टीप्लाई जो है 16 माइनस 1 है, तो 16 माइनस 1 यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ। ये 45 बराबर जो है 5, ये 16 में से घटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो ये आपका 15D हो गया। d से मल्टीप्लाई इधर से हो जाएगा, ये 5 आपका इधर आ जाएगा, तो ये 45 माइनस 5 बराबर जो है ये आपका 15D हो गया। 45 से 5 घटाएंगे ये 40 हो गया, तो 40 बराबर ये 15D हो गया। तो यहाँ से d बराबर जो है 40 बटा में 15। अब इसको 5 से 3 बार में और इसको 5 से 8 बार में, तो इस प्रकार d का मान जो है 8 बटा जो है 3 हमें मिल गया। तो हमें पदों की संख्या निकालना था, अर्थात n निकालना था जो कि 16 आया हुआ है, और सार्व अंतर d निकालना था जो कि 8 बटा 3 आया है।
तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके स्क्रीन पे जो है रहा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सबसे पहले है, मैं पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं कि इसको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई एपी है, उस एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350। क्रमशः का मतलब ये हुआ कि ये प्रथम पद जो है 17 है और अंतिम पद जो है 350 है। तो हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले टू गिवेन, हमें दिया गया है प्रथम पद का मतलब ए जो है 17 दिया गया है और अंतिम पद का मतलब हुआ ए एन जो है हमको 350 दिया गया है। यदि सार्व अंतर 9 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 9 दिया गया है, तो सार्व अंतर का मतलब हुआ डी बराबर जो है ये आपका 9 हो गया। तो इसमें कितने पद होंगे, हाउ मेनी टर्म्स ऑन दिस एपी, इस एपी में कितने पद जो है होंगे ये हमें ज्ञात करना है और उन सारे पदों का जो है योग कितना होगा ये ज्ञात करना है। दो बातें इसमें ज्ञात करना है। तो ए बराबर 17, एन बराबर 350 और डी बराबर 9। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इस फॉर्मूले में ए एन का मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है, एन चूंकि हमें निकालना है कि कितने पद हैं, तो यहाँ से एन का मान निकल के चला आएगा और डी का मान हमें ज्ञात है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम लोग जो है एन का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो ए एन के जगह पे 350 लिखेंगे, ए के जगह पे हम लोग 17 लिखेंगे, प्लस एन के जगह पर एन लिखेंगे, माइनस में 1 और डी के जगह पे हम लोग 9 लिखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ से जो है ये 350 बराबर ये आपका 17 प्लस ये 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9n माइनस 9 होगा। अब 17 में से इस 9 को हम लोग हटा देंगे तो ये 8 हो गया, 8 प्लस 9n, इधर 350 आपका जो है। तो 8 को लाकर 350 के तरफ हम लोग जो है घटा लेंगे, बराबर ये आपका 9n इधर। तो 350 से 8 घटाएंगे तो ये 342 हो गया आपका। तो 342 बराबर 9n। तो यहाँ से n बराबर जो है, n बराबर यहाँ से जो मान है वो आपका जो है 342 बटा में 9 जो है हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है क्या करने वाले हैं कि 342 को हम लोग जो है 9 से कटाएंगे। तो ये 9 से कटाएंगे तो ये 9 का 27, 7 2 72, 9 8 72, ये 38 बार में आपका कैंसिल होगा। तो इस प्रकार से n बराबर जो है 38 जो है आ गया, अर्थात इस एपी में जो है 38 पद जो है होंगे। कितने पद होंगे? 38 पद जो है होंगे। अब हमें क्या करना है कि इनका योग निकालना है, योग निकालना है। तो चूंकि योग के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, योग एस एन बराबर जो है एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चूँकि एस एन के लिए दो फार्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि किस फार्मूले को हम लोग लगाएं जिससे हमें मान आसानी से जो है मिल जाए। तो चूंकि एन का मान दिया गया है तो हम लोग छोटे वाले फार्मूले का ही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन। तो यहाँ से जो है एन का मान जो है 38 मिला है, तो ये 38 बटा में 2 हो गया जो है। प्रथम पद यहाँ पर 17 है प्लस अंतिम पद 350 है। ये 2 से 38 जो है आपका 19 बार में कैंसिल होगा, तो ये आपका 19 हो गया। 17 में 350 को जोड़ेंगे तो ये 367 होगा। अब हमें 19 से 367 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम लोग का जो योग है, ये जो योग है वो निकल के चला आएगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। ये 19 से 367 में मल्टीप्लाई करके, इसको गुणा करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है लिख कर इसका आंसर जो है भेजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका जो है कि उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, सुंदरता में इतना कुट कुट के भरा है, मजा आ जाएगा। चलिए दिखाता हूं आपको कैसे मजा आएगा। करे कि उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ढेर पद नहीं दिया है जी, 22 को बस दिया ही है ससुरा, जिसमें डी बराबर 7 है, मतलब कि 4 7 दे दिया है। 22वां पद 149 दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि हमें क्या दिया है। मार्कर चेंज करके लिखा जाए, लिखेंगे टू गिवेन, दिया है। क्या दिया है जी? तो एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। तो 22 पदों का योग निकालने का मतलब ये हुआ कि पदों की संख्या जो है 22 होगी। पदों की संख्या क्या होगी? 22 होगी। और यहां से भी ये बात स्पष्ट हो रहा है कि 22वां पद 149 है। तो यहां से और यहां से दोनों जगह से ये बात स्पष्ट क्लियर हो रही है कि पदों की संख्या कितनी होगी? तो 22 होगी। तो ये n बराबर जो है 22 हो गया। d का मान 7 दिया है तो d बराबर हम लोग 7 लिख देंगे। और 22वां पद 149 दिया है, लिखेंगे कि 22वां पद बराबर 149। तो 22वां पद का मतलब क्या होता है? जैसे nवां पद का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 20वां पद का मतलब होता है a प्लस 19d। 10वां पद का मतलब होता है a प्लस 9d। तो उसी प्रकार से जो है 22वां पद का मतलब हुआ a प्लस 21d। तो a प्लस 21d बराबर 149। ठोकिए लाइक, इस पे लाइक तो बनता है भैया, बनाइए लाइक। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो a प्लस 21d बराबर 149 आपका हुआ जो है। अब यहां से हम लोग इस d का मान जो है यहां रख दें 7। a प्लस 21 गुणा में d के जगह पे लिखेंगे 7 बराबर 149। तो a प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 दूनी का 14 बराबर 149। तो यहाँ से a बराबर 149 माइनस 147। देखिए कितना सिंपल a का मान मिला। मैंने शुरू में ही कहा था बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, मजा लीजिए, इसका और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। चलिए a का मान जो है 2 आ गया। चलिए तो a का मान यहां पे हम लोगों ने ला दिया। अब हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। Sn बराबर n/2 a प्लस an, क्योंकि हमें जो है 22वां पद जो है वो 149 दिया गया है। तो इसलिए छोटे वाले फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो देखिए s n के जगह पे 22, मतलब कि 22 पदों का योग। s 22 का मतलब यहाँ पर हुआ 22 पदों का योग। 22 पदों का योग है, इसको रोग मत समझिएगा, कोरोना रोग है भैया। चलो देखो n के जगह पे हम लोग 22 लिखेंगे बटा में 2, और a का मतलब प्रथम पद। और देखिए यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है 2, तो यहाँ पर 2 हो गया, प्लस an का मतलब अंतिम पद, और अंतिम पद का मतलब हुआ 22वां पद। an का मतलब यहाँ अंतिम पद, और अंतिम पद का मतलब हुआ 22वां पद। तो ये जो है यहाँ पर 22वां पद का मान जो है 149 है। तो यहाँ से s 22 बराबर, ये आपका 11 बार में कैंसिल हो गया, तो ये आपका 11 हुआ। ये आपका 2, ये 2 में 149 को जोड़ेंगे 151 होगा। अब 11 से 151 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 11 एकम 11, 11 5 का 55, 55 1 56, 11 एकम 11, 11 और 5 16। तो इस प्रकार से 22 पदों का जो योग है वो 16 से 61 आया। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आया होगा। तो लाइक कमेंट ठोकते रहिएगा। चलो एक और मजेदार क्वेश्चन जन देखल जाए जा। का मजेदार क्वेश्चन बाजी? तो कह रहे कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। कोई एपी है जिसके प्रथम 51 पदों का योग जो है ज्ञात करना है।
जिसमें दूसरे और तीसरे पद क्रमशः जो है 14 और 18 है। देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि एपी के प्रथम पद और सार्वंतर को पहले लिख लेंगे जो है। तो लिखेंगे हम लोग जो है कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। हमने मान लिया कि एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो ए है और कॉमन डिफरेंस जो है डी है। तो करें कि दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 18। इसका मतलब कि जो दूसरा पद है, दूसरे पद वो 14 है। प्रश्न से यहां हम लोग कह सकते हैं दूसरा जो पद है, जो सेकंड वाला है, वो कितना है? 14 है। और जो तीसरा पद है, तीसरा पद यहां लिख लें हम लोग, तीसरा पद जो है 18 है। तो तीसरा पद बराबर हम लोग 18 लिख सकते हैं। अब दूसरे पद का मतलब होता है ए प्लस डी, पहले से आपको पता है। दूसरे पद का मतलब हुआ ए प्लस डी बराबर 14 और तीसरे पद का मतलब हुआ ए प्लस 2d बराबर जो है 18। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और डी में और ए और डी में जो है दो समीकरण आ गया। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान ले और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लें और इन दोनों का जो है कुछ खेला मसाला जो है करा दें, देखें क्या होता है। तो ये a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18। तो यदि a प्लस डी में से a प्लस 2d को घटा दिया जाए तो व्यवस्था बन जाएगा जो है। तो ये a प्लस डी बराबर जो है 14 और a प्लस 2d बराबर जो है 18। तो देखिए a से a यहाँ जो है मर गया, यहाँ d में से 2d को घटाएंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह कर लेंगे, ये माइनस का चिन्ह कर लेंगे, ये माइनस का चिन्ह कर लेंगे। चिन्ह भी बदलना यहाँ जरूरी है क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं जो है। तो d से 2d को घटाएंगे तो ये माइनस डी होगा, 14 से 18 को घटाएंगे तो ये माइनस 4 होगा। ये दोनों तरफ से माइनस गया मर, तो इस प्रकार d का मान जो है आ गया 4। चलिए तो d का मान जब आ गया है अब, तो अब हम लोग यहां से a का मान निकाल लेंगे, पहिल का निकाल लेंगे। तो d के मान को यदि हम लोग जो है d का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, किसी में भी रख दें। ये d ऐसा है कि किसी में भी सेट हो जाता है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 14। तो a प्लस डी के जगह पे लिखेंगे हम लोग 4, तो 4 बराबर 14। तो a बराबर जो है 14 माइनस 4, तो इस प्रकार a का मान जो है हो गया 10। तो a और d का जब मान निकल गया तो हमें जो है 51 पदों का योग निकालना है। दक्षिणा लग रहा है जी 51 गो, चलिए देखता हूँ का दक्षिणा में आ रहा है। तो 51 पदों का योग जो है निकालना है। तो 51 पदों का योग निकालने के लिए हम लोग जो है योग वाला फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। तो एन बराबर जो है n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये बड़े वाले फॉर्मूले को लगाएंगे क्योंकि हमें अंतिम पद के बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं उपलब्ध है। तो एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को लगाएंगे। तो 51 पदों का योग निकालना है, तो एस यहाँ पर 51 लिखेंगे। ये 51 बटा में 2, ये आपका जो है 2a का मतलब 2, a का मान हम लोगों ने निकाला है 10 प्लस 51 माइनस 1, और यहाँ से d का जो मान है वो हम लोगों ने जो है 4 निकाला है। तो ये आपका हो गया 4। अब इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो ये 51 बटा में 2 इंटू ये आपका 20 हो जाएगा प्लस ये आपका 50 हो जाएगा, और 50 से इस 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका 51 बटा में 2 इंटू 20 प्लस ये 50 चौका 200,
तो 200 में 20 को यदि हम लोग जोड़ दें तो ये 51/2 इंटू 220। अब ये 220 जो है ये 2 से 110 बार में खर्च हो गया। तो यहाँ से जो हम लोग क्या करेंगे कि 51 से 110 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने पर जो अब हमारा आंसर आएगा, जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही हम लोग का आंसर जो है आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप जो है बढ़िया से समझ चुके होंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है ज़रूर हमें भेजें। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।